अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 9 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन सबक आराम और सुकून, इसके पैराग्राफ की तशरीह आपके सामने मौजूद है। 3 पैराग्राफ है, आप देख लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे उसमें से कर लीजिए, वरना पूरा सबक अच्छी तरह सुन लीजिए तो आपको पूरे तशरीह आपको आसानी हो जाएगी। पैराग्राफ है, नन्हा है आपका ईद के रोज़ मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था, न इस पर कमबख्त का दिल से भरता न वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्हे, नहीं मानेगा ना मुराद, छोड़ अपनी पटपट को, जब देखो लिए फिर है। साहबजादे का दिल किसी तरह पूरे होने में ही नहीं आता, चूल्हे में झोंक दूंगी इस कम वक्त को, इतना ख्याल भी नहीं आता कि अब्बा बीमार पड़े। शोर गुल से इनकी तबीयत घबराती है। सबक उन्वान और रामस्कून, मुसन्निफ़ का नाम सैयद इम्तियाज़ अली ताज। अल्फाज माने दिल भरना, दिल की ख्वाहिश पूरी होना। मेला जो है ना, सैर तमाशा, चूल्हे में झोंकना, आग लगा देना, शोर होगा हंगामा। सियाको सबा के डॉक्टर साहब ने मियाँ की तबीयत के पेश नज़र इन्हें आराम करने का मशवरा दिया और कहा कि आप सुकून से एक कमरे में लेट जाएं। आपके पास शोर गुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शोर गुल से आपके असाब मुतासर होंगे। लेकिन घर में हर वक्त किसी न किसी का चीज़ का शोर होता रहता था, जिससे मियाँ परेशान हो जाते और इन्हें इनका छोटा बेटा खिलौना गाड़ी चलाना शुरू कर देता, जिससे बहुत ज़्यादा शोर होता है। तशरीह है, खेलने वाली गाड़ी की करख्त आवाज़ सुनकर मियाँ ने दरियाफ्त किया कि ये कैसी आवाज़, यानी पूछा तो बेगम साहब को तोपों का रुख नन्हे की तरफ हो गया कि ये गुस्से से नन्हे की तरफ बोलने लगी कि वो सियान में गाड़ी चला रहा है, ईद के मौके पर लगने वाले मेले से ख़रीद कर लाया था। शहरी ज़िंदगी में तो त्योहारों के मौके पर मेले लगना अब ख्वाब हो गए हैं, कस्बाती या देहाती ज़िंदगी में भी अब ये रवायत दम तोड़ रही है। बहरहाल एक ज़माना था जब ईद के मौके पर आर्जी यानी कुछ दिनों के लिए बाज़ार लगा करते थे, बच्चों की दिलचस्पी की कई चीज़ें वहाँ मौजूद होती थीं। नन्हा भी ईद के मौके पर गाड़ी ले आया। बेगम साहबा इसकी आवाज़ सुनकर गाड़ी के साथ साथ नन्हे को भी कोसने लगी, बुरा भला कहने लगी कि ये गाड़ी कितनी मजबूत है कि टूटती ही नहीं। दूसरी तरफ बच्चे आमतौर पर पुराने खिलौने फेंक देते हैं, लेकिन नन्हे के खिलौना गाड़ी ना तो टूटती है और ना इसका जी भरता है। बेगम साहबा इसे पुकारती हैं कि तू ना मानेगा, हर वक्त इसे इसलिए लिए फिरता है, इसके शोर से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मैंने इसे आग में फेंक देना है। बच्चों को सरजनिश करने के लिए यानी डांटने के लिए एक तरीका ये भी होता है कि इन्हें एहसास दिलाया जाए कि अगर मैंने बात ना मानी तो मैं अपनी मनपसंद चीज़ से महरूम कर दिया जाऊँगा, यानी वापस ले ली जाएगी। आमतौर पर ये हरबा यानी ये तरीका कारगर साबित होते हैं, ठीक जो है ना वो हो जाता है और बच्चे वालिदैन की बात मान लेते हैं। बेगम साहबा ने भी नफसियाती गौर आजमाया, यानी नफसियाती तरीका आजमाया और साथ साथ नन्हे को बाप की बीमारी का भी एहसास करने का भी कह दे कि तुम्हें इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं कि तुम्हारा बाप बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं और डॉक्टर ने आराम करने का कहा है। शोर गुल से इनकी तबीयत पर मनफी यानी बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ भी बेगम साहबा का रवैया मुख्तलिफ है कि वो नन्हे को तो शोर मचाने से रोक रही है, लेकिन ख़ुद मुसलसल लगातार शोर किए जा रही हैं। हमारे रवैयों और अमाल के तजादात इसी नौइयत के होते हैं कि हम जिस बात पर से दूसरों को रोकते हैं खुद वही करते रहते हैं। बेगम साहबा किसी भी शोर मचाने वाले को जाके नहीं रोकती, बल्कि अपनी जगह बैठे बैठे शोर मचाती रहती हैं। ये कुछ मज़ीद पैराग्राफ हैं, इनको देख लीजिए। इनकी तशरीह जो है ना बस नॉर्मल अंदाज से की गई है, इतनी कोई ख़ास नहीं है। तो इसके लिए आप जो है ना आपको सबक की तशरीह जो है ना वो आपको देखनी पड़ेगी, ताकि आपको अच्छी तरह वहाँ से सुन के जो है आप अपनी तशरीह अच्छी तरह कर सकें।